भूल से भी भगवान शंकर की आराधना कर लेते हैं, भूल से। एक साधारण से प्रसंग में हम लोग श्रवण करते हैं कि एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाता है और शिव मंदिर में चोरी के लिए गया था। शंकर जी के मंदिर में चोरी के लिए पहुंचा था। जलाधारी को निकालने के लिए कोई स्टूल या कोई टेबल उसको नहीं मिली, गला पकड़ रहा है, स्टूल या टेबल उसको नहीं मिली और वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। भगवान शंकर के ऊपर चढ़कर जलाधारी को खोल रहा है, निकाल रहा है। शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसको वर देकर चले जाते हैं। अब एक साधारण सी बात पर आप स्मरण करेंगे कि चोर चोरी करने के लिए गया, उसको ये अंदाजा नहीं था कि जिसके ऊपर चढ़ रहा है वो कोई साधारण नहीं है। अंदाजा कब लगता है? जब हमको कुछ प्राप्त हो जाता, जब हमको कुछ मिल गया तब हमको अंदाजा लगा कि यहां से हमें प्राप्त हुआ है। तब तक कोई अंदाजा हम नहीं लगाते। कुबेरेश्वर धाम में आप लोग आए हैं, कोई 2-3 बार आया होगा, कोई 4-5 बार आया होगा, कोई पहली बार आया होगा। यदि आप कुबेरेश्वर धाम में आए हैं और यहाँ विनती कर कर, निवेदन कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर जाएंगे और बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देवे तो 3 महीने में आप वापिस आएंगे। तब तो आपके हृदय में विश्वास जागृत होगा कि हम यहाँ आए थे। तब तो विश्वास जागेगा कि हम यहाँ पहुंचे थे और बाबा ने हमारी सुनी। और आए चले गए, इसीलिए कहते हैं एक होती है प्रार्थना और एक होता है ध्यान। प्रार्थना और ध्यान, इन दोनों में अंतर होता है। प्रार्थना और ध्यान में क्या अंतर है कि प्रार्थना हम भगवान के सामने बैठकर उनसे अपने दिल की बात भगवान से कहते हैं, उसको प्रार्थना का। अपने मन की बात को भगवान से कह देना, ये प्रार्थना। और ध्यान किसको कहा गया? संसार सागर से मन को हटाकर बैठना और भगवान से ये दिल को जोड़ने का प्रयास करना, तार जोड़ने का प्रयास करना, इसको ध्यान कहा गया। श्री उद्धव जी महाराज ने गोपियों को यह बात कही थी कि तुम गोपियों में कितनी गोपी हैं जो भगवान कृष्ण का ध्यान करती हैं। आप में से कितनी गोपियां हैं जो भगवान कृष्ण का ध्यान करती हैं? तो गोपियां हाथ जोड़ के बोली, ध्यान लगाने तो बैठती हैं पर हमारे घर का मक्खन लेके वो चले जाता है। तो ध्यान हम लगाते तो हैं पर हटकर, वो नंद बाबा का छोरा है ना कृष्ण, उसमें चला जाता है। हम बैठते तो हैं, ध्यान लगाने के लिए हम बैठे, नेत्र बंद भी कर लिया, साधना भी कर ली। कई जगह तुमने टीवियों पर भी देखा होगा, लोग ध्यान करने बैठते हैं, माइक पे बोलते रहते हैं, नेत्र बंद करो।
कुंडली जागृत करो, भीतर देखिए, अंतर ध्यान करिए, स्मरण करिए, इंद्रियों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करिए, परमात्मा के मिलन की ओर जाइए। सब कुछ कर प्रार्थना और ध्यान में अंतर केवल एक है। प्रार्थना में भगवान के सामने बैठकर अपने दिल की बात कही जाती है, और ध्यान में भगवान भले सामने ना हो, बैठकर इस हृदय के तार को संसार से हटाकर परमात्मा की ओर ले जाया जाता है। तो गोपियां कहती हैं हम बहुत प्रयास करते हैं इस मन को परमात्मा तक ले जाने का, पर नंद बाबा का छोरा हमारे ध्यान लगाने ही नहीं देता। तो उद्धव जी ने कहा फिर तुम क्या करती हो? तो भगवान कृष्ण की बात को गोपियों ने कहा। गोपियां कहती हैं कि हमारा कृष्ण कहता है जब तुम्हारा मन ध्यान में ना लगे, तुम अपने दिल की बात मुझसे कहो, मैं स्वीकारूंगा। हम प्रार्थना के माध्यम से भगवान से अपने दिल की बात ही तो कहते हैं, अपने हृदय की बात ही तो कहते हैं। जब कहीं मन ना लगे, ये चित्त आपका कहीं जाए ना, ये मन आपका कहीं पहुंचे ना, ये हृदय आपका कहीं जाए ना। बहुत प्रयास कर लिया आपने भी ध्यान लगाने का, आराधना करने का, जब नहीं लगे तब शिव महापुराण की कथा कहती है फिर ध्यान मन ना लगे तो हाथ में पकड़ो एक लोटा जल और पहुंच जाओ देवाधिदेव महादेव के पास, और वहां जब जल समर्पित करो तो दिल से उससे प्रार्थना करना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे शिव के द्वारा प्राप्त। एक पत्र में एक भाई ने लिखा है, देखिए, यदि आपको आमंत्रित करा बुलाया तो कुछ देने के लिए ही बुलाया होगा, खाली नहीं जाओगे कुबेरेश्वर बाबा के दरबार में, निश्चित है। बस ये जरूर है कि ये कथा ऑनलाइन है, अपने घरों पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, आस्था चैनल पर सुनो, क्योंकि पानी भी आता है कथा के मध्य में, ऐसा नहीं है। जिस जगह से व्यासपीठ से कथा चल रही है, इसको कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण कर कर सुनो, धारण कर। जब यहां से जाओ तो बाबा से निवेदन कर कर जाना कि बाबा सुना है हमने कि तू 3 महीने में वापिस बुला लेता है, इसलिए तेरे दरबार में आए हैं कि तू कृपा करेगा तो हम वापिस। महाराज शिव कथा कर रही है, प्रार्थना दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कह रहे हैं, ये प्रार्थना। और ध्यान लगाकर बैठ जाना पर परमात्मा से लगन लगी कि नहीं लगी, तार जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ये नहीं मालूम। ये हमको ज्ञात नहीं है कि तार जुड़ा कि नहीं जुड़ा, पर
प्रार्थना में एक चीज जरूर है कि हम अपने मन से कहकर, अपने दिल के भाव भगवान से कहकर हल्के हो गए। दिन भर की जो बात होती है ना, दिन भर का जो भाव होता है, पत्नी अपने पति से कह देती है। क्यों कहती है? पति उसको चिल्लाता है तो जरा जरा सी बात मुझे मत बताया कर। बोलो सही है कि गलत है? पति चिल्लाता है कि तू जरा जरा सी बात मुझे मत बताया कर, जरा जरा सा बात का टेंशन मुझे मत दिया कर, जरा जरा सी बात को लेकर मत बैठा कर, जरा जरा सी बात मुझसे मत कहा कर। पर जिसको वो ज्यादा मानती है, जिसको वो ज्यादा जानती है, जिसके प्रति वो पूर्ण समर्पित होती है, क्या वो उससे अपने दिल की बात नहीं कह सकती? अरे बोलो तो जम के, कह सकती है ना। तो पति का क्या फर्ज है? सुने, पत्नी पति से दिल की बात कह रही है क्योंकि वो उसको अच्छे से जानती है और अपने हृदय से उसको चाहती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी बात को भी वो कह देती है, कहने का प्रयास कर देती है। जैसे एक पत्नी का भाव होता है कि वो अपने पति से कह देती है, उसी तरह एक भक्त का भाव होता है, वो अपने भोलेनाथ से दिन भर की बात कही देती है। एक भक्त का भाव। महाराज पति सुन लेता है और सुनने के बाद में क्या करता है, जब समय आता है तब सुनी हुई बात का जवाब समय पर देता है। और पत्नी क्या कहती है, तुम तो तुम्हारी मम्मी को कुछ बोलते ही नहीं हो, तुम तुम्हारे भाई को कुछ कहते ही नहीं हो, तुमने तो उसको कुछ कहा ही नहीं, मैंने 3 दिन से तुमको रोज एक बात कह रही हूं परंतु तुम्हारे मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। बोलो सही है कि गलत है? पत्नी पति से कह रही है कि मैं 3 दिन से रो रही हूं, 3 दिन से कह रही हूं, 4 दिन से कह रही हूं, परंतु तुम मेरी बात को सुनते हो, अनसुना कर देते हो। तुम मेरी बात को सुनकर अनसुना कर देते हो, तुम मेरी बात का जवाब ही नहीं देते हो, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। पति रोज सुनता है पर जवाब रोज नहीं देता। जवाब कब देता है? जब समय आता है। उसी तरह तुम परमात्मा से रोज जाकर प्रार्थना करो, रोज जाकर निवेदन करो, पर परमात्मा भी रोज सुनेगा। पर चौका और छक्का लगाने के लिए एक बैटमैन भी इंतजार करता है, तो शंकर भगवान भी इंतजार करता है कि कब चौका और छक्का। वो इंतजार करते हैं। भगवान भी इंतजार करता है कि कब मुझे इसको क्या प्रदान करना है, कब मुझे इसको क्या देना है। थोड़ा समय का इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, फिर जब समय आएगा तो भगवान खुद उपत कर कुछ ना कुछ दे देगा। तो प्रार्थना में और ध्यान में अंतर है। प्रार्थना में हम दिल की बात महादेव से करें, प्रार्थना में हम दिल की बात, हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कह रहे हैं। और ध्यान में हम लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो हो सकता है नहीं लगे। ध्यान नहीं लगा, परमात्मा नहीं मिला, पर प्रार्थना में कहकर छोड़ दिया
प्रार्थना में कहकर दूर हट गए। और कहकर छोड़ देने के बाद में अब आगे उसकी मर्जी। देवाधिदेव महादेव के सामने, जैसे कल कथा में था ना कि चंचुला देवी शंकर भगवान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और चंचुला देवी ठहाका लगाकर हंसती है और शंकर भगवान उसको समझाते हैं, उपदेश देते हैं और उसको शिव महापुराण तत्व का महत्व समझा देते हैं। उसी तरह जिस नंदी पर भगवान शंकर बैठकर जाते हैं, उस नंदी की धर्म पत्नी जिसका नाम है सुयशा। नंदी की धर्म पत्नी का नाम क्या है? सुयशा। ये सुयशा नंदी की धर्म पत्नी एक बार नंदी से कहती है, स्वामी मृत्यु लोक पर आप भगवान शंकर के साथ में नित्य प्रति रहते हैं, शिव जी के साथ आप भ्रमण करते रहते हैं, पर मेरा मन है कि आप शंकर भगवान के साथ में रहें। शंकर भगवान का जहां शिवालय रहे उस जगह पर तुम भी विद्यमान रहो, तुम भी विराजमान रहो। मेरा मन है कि मैं आपको देवाधिदेव महादेव के चरणों में देखना चाहती हूँ, हर पल हर घड़ी हर क्षण। देखिए, श्रावण शिव महापुराण के महत्व को समझिएगा जरा। श्रावण शिव महापुराण के महत्व को समझिए और श्रावण शिव महापुराण के इस महत्व को जानने का प्रयास करिएगा कि भगवान शंकर के संवाद में भगवान शंकर के चरणों का स्मरण सुयशा कैसे करती है। और सावन के महीने की पूजन कर कर सुयशा अपने पति नंदीश को, अपने पति नंदी को ऐसा आशीर्वाद दिला देती है जिसके कारण शंकर भगवान के मंदिर में नंदी भी विराजमान हो जाता है। जैसे शिव की पूजन होती है वैसे नंदी की, जैसे शंकर भगवान की पूजन हो रही है वैसे नंदी की पूजन। ध्यान दीजिए ना जरा। कल कथा में कहा था आधा भार पति उठाता है और आधा भार, जम के बोलो, धर्म पत्नी उठाती है। आधा भार पति उठा रहा है, आधा भार धर्म पत्नी उठा रही है। पति कभी इस अंदाजे में मत रहना कि तुम अकेले के बल पर तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है नारी और पुरुष का आधा शरीर पुरुष का स्त्री का होता है और आधा पुरुष का होता है। उसी तरह स्त्री का भी आधा स्वरूप पुरुष का होता है, आधा स्त्री का होता है, जिसको कहते हैं अर्धनारीश्वर महादेव। आधा भार नारी उठा रही है, आधा भार पुरुष उठा रहा है, आधा भार पति उठा रहा है, आधा पत्नी उठा रही है। पति की उन्नति की सीढ़ी में उसके व्यापार की उन्नति हो, चाहे उसके वैभव की उन्नति हो, उसकी उन्नति की सीढ़ी में उसकी धर्म पत्नी का भी आधा अंश रहता है। पर व्यक्ति ये भूल जाता है, व्यक्ति को यह भान नहीं हो पाता। एक कथा पहले कही थी, आपको स्मरण होगा। एक
नौकर छुट्टी लेकर चले गए, सेठ जी को बताया नहीं और चले गए। 15 दिन तक नौकर नहीं आया तो सेठ जी को लगा कि नौकर की तनख्वाह कम थी इसलिए भाग गया होगा। एक काम करता हूं, मैं तनख्वाह बढ़ा देता हूं। सेठ जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, नौकर आया,